हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज 9.2 वाओ मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? व्हाट विल ये लोन ऑफ ₹10,000 अमाउंट टू इन 2 ईयर। कि लोन का अमाउंट 10,000 में क्या हो जाएगा 2 साल के अंदर इफ कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 10% पर एन। मतलब क्या है कि एक लोन का अमाउंट है 10,000, तुमने किसी से लिया, लोन लिया बैंक से, अब 2 ईयर के लिए लिया है और 10% रेट पे लिया बेटा, तो कितना अमाउंट बनेगा आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, और इंटरेस्ट क्या है बेटा? कंपाउंडेड एनुअली। सो फर्स्ट हम लिखेंगे प्रिंसिपल कितना है बेटा हमारे लिए, ₹10,000। रेट कितना है बेटा? 10%। एंड टाइम को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि फॉर्मूलाज हमने प्रीवियस वीडियोस में देख लिए थे बेटा। टाइम कितना है? 2 ईयर। ओके, मतलब एन की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 ईयर। अब यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं बेटा हम, फोर कंपाउंडेंट। अब ये क्यों लिखते हैं ये भी बताता हूँ, फोर कंपाउंडेंट एनुअली। इसका मतलब क्या है, अगर हाफ ईयरली होता या क्वार्टरली होता तो टाइम और रेट में हम चेंज करते। अब हमें चेंज नहीं करना है, तो सिंस अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n होता है। वैल्यू पुट करेंगे, अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल कितना है? 10,000 है बेटा। 1 प्लस आर कितना है? 10 अपॉन 100 टू दी पावर 2। एन की वैल्यू 2 है। देखो बेटा, जीरो से जीरो कैंसिल कर लेंगे। अभी ब्रेकेट में पहले इसको सोल्व करना होगा, फिर स्क्वायर करना होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से देखो 10,000 में तो कोई चेंज नहीं होगा, ये तो सेम रहेगा। इधर क्या बन गया? 1 प्लस 1/10 टू दी पावर 2। अब ये क्या, देखो एक नंबर है होल, उसको फ्रैक्शन के साथ ऐड करना है, तो यहाँ से 1 लगा के एलसीएम लेके ऐड करेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा दोनों का, जल्दी से बताओ बेटा। यस, एलसीएम दोनों का आएगा 10। 1 का डिवाइड 10 में 10 टाइम, फिर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 प्लस 10 का डिवाइड 10 में 1 टाइम, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ 1 पावर 2। तो दैट इज 10,000 11/10 टू द पावर 2। अब पावर 2 है, इसका मतलब क्या है बेटा? ये नंबर 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 11/10 इंटू 11/10। अब देखो 1 और 1 2 0 हैं, तो 1 और 1 2 0 को कैंसिल करेंगे, दैट इज 100 इंटू 11 इंटू 11। अब यहाँ से तुम कहोगे सर अमाउंट की वैल्यू तो फिर ये आनी चाहिए। 100 कितना होता है? 100 तो 100, 11 इंटू 11 121, 11 स्क्वायर होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 1 2 0 आगे लगा देंगे। तो सो अमाउंट ऑफ लोन आफ्टर 2 ईयर कितना हो जाएगा बेटा? जल्दी से बताओ। यस, 12,100 रुपीज़। अब रुपीज़ का साइन लगाना हम भूल गए, तो ये आदत डालो रुपीज़ के साइन की। कैसे लिखेंगे? क्योंकि अमाउंट है तो रुपीज़ में होगा, तो ₹12,100। आया समझ में? इजी सा क्वेश्चन था ना। कैलकुलेशन में यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा? फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब हमें अमाउंट भी कैलकुलेट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। ओके, ऑन ₹15,000 फॉर 3 ईयर एट 10%। इट मीन्स दिस इज आवर प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट पर एनम, 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। अब कंपाउंडेड एनुअली है तो हमें प्रिंसिपल, रेट और टाइम में वैसे भी कोई वैल्यू चेंज नहीं होनी है, और डायरेक्ट फॉर्मूले से हम करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रिंसिपल कितना है बेटा? ₹15,000 है। और रेट कितना है बेटा? रेट है हमारा आर, दैट इज 10%। एंड टाइम एन कितना है? 3 ईयर, है कि नहीं? तो हम लिखेंगे फोर कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या है यहाँ पे समझ गए ना तुम लोग? सिंस मतलब एनुअली का मतलब है कि रेट और टाइम सेम रहने, कोई चेंज नहीं होगा। तो अमाउंट कितना होगा बेटा? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू दी पावर एन। देयरफॉर अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल कितना है बेटा? 15,000 है, रुपीज़ का साइन नहीं लगाएंगे यहाँ पे। 1 प्लस आर कितना है? 10/100 टू दी पावर 3। फिर से जीरो से जीरो कैंसिल, और ये क्या बन जाएगा? 15,000 1 प्लस 1/10 टू दी पावर 3। ओके, अब इसको हम सोल्व करें, पिछले क्वेश्चन जैसा ही होगा बेटा। ये भी क्या करेंगे? एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, तो इनका एलसीएम आएगा 10,
इसको लिखेंगे 10 + 1 टू दी पावर 3, है ना। एलसीएम लेके सेम सोल्व किया बेटा, दैट इज 15,000 होगा इंटू 11/10 हो जाएगा क्या बेटा ये, और पावर 3 है इसका मतलब 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। 1 2 और 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा 15 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। अब इसको सोल्व करेंगे तो 15 इंटू 11 क्यूब है तो उसकी होती है वैल्यू 1331। अब 15 से 1331 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा बेटा, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रखा है, दैट इज ₹19,965। ये हमारा क्या आ गया बेटा, अमाउंट आ गया है। बट हमें अमाउंट भी पूछा था, साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा है, तो अमाउंट इज दिस एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल और अमाउंट पता होता तो वैसे करते हैं, वैसे सेम होगा, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है हमारा, अमाउंट तो आया है 19,965, उसमें से प्रिंसिपल कितना था 15,000, दैट इज ₹4,965 आएगा क्या। कि किसी को अगर हमने 15,000 रुपीज़ 3 ईयर के लिए दिए हैं 10% रेट पे, तो हमें इतना इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल बाद, ठीक है। और अमाउंट कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है बेटा, मंजूर डिपॉजिट ₹18,000 एट 8% पर एनम फॉर 1 ईयर इन ए बैंक। मंजू ने डिपॉजिट किए हैं 18,000 रुपीज़ 8% रेट पे 1 ईयर के लिए एक बैंक में, ठीक है। इसका मतलब प्रिंसिपल रेट और टाइम हमें गिवन है, बट सिचुएशन उसने चेंज कर दी। इफ़ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है हाफ ईयरली, इट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट किसके लिए है, हाफ ईयरली का। यहाँ पे हमें समझना है कि रेट और टाइम में कुछ चेंज होगा, वो कैसे होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें जब फॉर्मूले समझाए थे तो वहाँ पे बताया था डायरेक्ट हम फॉर्मूला नया यूज में नहीं लेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा बट कॉन्सेप्ट समझेंगे हाफ ईयरली का क्या है। व्हाट अमाउंट विल सी गेट आफ्टर 1 ईयर, मतलब बैंक वाले उसको कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे रहे हैं 1 ईयर के लिए, तो कितना पैसा वापस उसको मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली हम कहेंगे सॉल्यूशन के अंदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रिंसिपल इज ₹18,000, यस और नो बेटा, रेट कितना है 8% है, एंड टाइम n कितना है बेटा, टाइम n इज इक्वल टू 1 ईयर, ठीक है। अब हम लिखेंगे फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्योंकि बैंक का नाम आया डिपॉजिट का और बैंक वर्ड आया तो हमें समझ गए कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसे दे रहा है उसको बैंक, है ना, या उस बैंक में उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसे दिए। तो फिर हम लिखेंगे फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब ये हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट समझना होगा कि हाफ ईयरली में 2 बार इंटरेस्ट लगता है, इसका मतलब जो रेट प्रिंसिपल है वो तो सेम रहेगा 18,000, बट रेट जो है वो हाफ हो जाती है, तो 8 की हाफ कितनी होगी बेटा 4%, तो आवर न्यू रेट इज 4%, एंड टाइम 2 बार इंटरेस्ट लग रहा है तो टाइम n कितना हो जाएगा 1 × 2, जो गिवन है उसका डबल, दैट इज 2 ईयर्स। अब हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंस अमाउंट कितना होता है बेटा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू दी पावर n, ठीक है। कोई बच्चा अगर r/2 और 2n करके करना चाहे तो कर सकता है, बट फॉर्मूला याद करना होगा ना। फिर 18,000 1 प्लस अभी हो गया 4/100 टू दी पावर 2। अब ध्यान रखना बेटा, जब भी ये क्वेश्चन सोल्व करते हो तो तुम 100 में अगर कोई मल्टीपल नीचे है डिनोमिनेटर में तो डिवाइड इजीली होता है ना, और मल्टीप्लाई तो हमें कितना बड़ा ही करवा लो कर लेंगे, बट अपॉन में अगर कोई 5 आ जाए 25 आ जाए थोड़ा सा डिवाइड मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बच्चों इस 100 को और इस 4 को कैंसिल नहीं करेंगे अपन, यहाँ से डायरेक्ट एलसीएम लेके इसको सोल्व करते हैं बेटा। तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो देखो एलसीएम तो आया 100, तो 1 की जगह तो आ जाएगा 100, क्योंकि 100 टाइम इसका डिवाइड होगा, 1 का डिवाइड 100 में 100 टाइम, फिर 1 से मल्टीप्लाई प्लस 4 टू दी पावर 2, जिसको आप लिख सकते हो 18,000 इंटू ये डायरेक्ट 104 हो जाएगा अपॉन 100, बट पावर 2 है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा बेटा। अब देखो इसके 1 और 1 2 और 1 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई 18 इंटू 104 इंटू 104 अपॉन 10, ये सुनो।
अब 10 है, डेसिमल पुट करना है और मल्टीप्लाई हम इजीली कर सकते हैं। तो 18 इंटू 104 इंटू 104 करते हैं तो बेटा अमाउंट की वैल्यू क्या आती है, देखो मैं अभी मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई की वैल्यू आएगी 194688। ये इन तीनों का प्रोडक्ट आएगा। अपोन में कितना है बेटा 10 है, और पैसे डेसिमल में 2 डिजिट तक हम रख सकते हैं, 50 पैसे 59 पैसे है ना, 0.59 है 59 पैसे, तो 2 डिजिट तक हम रख सकते हैं। तो इसको हम चेंज करेंगे तो 19468.80 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इतने पैसे हो जाएंगे। तो अमाउंट, और मंजू है तो अमाउंट सी गेट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा बेटा, ₹19,468.80। हाँ, अगर कोई बच्चा इसको एक बार अगर फॉर एग्जांपल करना चाहता है तो इसको कंपाउंडेड क्वार्टरली के लिए भी कर सकता है और कंपाउंडेड एनुअली के लिए कर सकता है, ठीक है ना। तो अमाउंट विल सी गेट भी कर सकते हो गया, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना होगा, तो सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान लगा के देखें। क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस चाहिए इसको। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रिंसिपल रेट और टाइम की वैल्यू पुट करके डायरेक्टली कैलकुलेट होगा। बट जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं उसमें पहले हमारे पास अमाउंट आता है फॉर्मूले से, फिर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे कॉमन मिस्टेक है बच्चे करते हैं, तो उसके लिए मैं तुम्हें बता दूंगा क्या मिस्टेक तुम करते हो, वो मत करना, ठीक है। ऑन ₹64,000 मतलब इतने रुपए पे इतने टाइम के लिए इतने रेट पे तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। बट इसने एक और कंडीशन भी दी है, पर एनम मतलब 1 ईयर के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग रेकर्ड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब बेटा यहाँ पे हाफ ईयरली से है, हाफ ईयरली, ठीक है। सेमी एनुअली का क्या मतलब है, हाफ ईयरली। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमें हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, और हमें ये बात पता है सिंपल इंटरेस्ट में चाहे इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो, कंपाउंडेड क्वार्टरली हो, कैसे भी हो सेम रहता है, ठीक है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता इसलिए। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो पहले हम प्रिंसिपल रेट और टाइम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्रिंसिपल कितना है बेटा हमारा, ₹64,000 है। रेट कितना है बेटा, 20% है। एंड टाइम कितना है, 1.5 ईयर। अब एक बात बताओ बेटा, इसको मैं 3/2 ईयर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में है, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं इसका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लिया। अब देखो फॉर सिंपल इंटरेस्ट, अब सिंपल इंटरेस्ट में तो हमें कुछ करना भी नहीं होता, करने का मतलब है इंटरेस्ट और टाइम में कोई चेंज नहीं करना होता। सिंस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, तो पुट द वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल दैट इज 64,000 इंटू 20 इंटू 3/2 अपॉन 100। अब ये 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा बेटा, तो 64,000 इंटू 20 इंटू 3/2 इंटू 100। 10 से 10 और इस 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई 6400 इंटू 3। ये क्या वैल्यू आएगी बेटा, यस इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी, ओनली सिंपल इंटरेस्ट की, नॉट अमाउंट की। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 0 0 4 3 12 कैरी 1 18 और 1 19, तो 19,200 रुपीज़ के आए हैं, इंटरेस्ट क्या आए हैं, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। तो हम लिखेंगे सो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर इज इक्वल टू ₹19,200। दिस इज आवर सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा क्या है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट है। बट क्या हमें सिंपल इंटरेस्ट ही सोल्व करना था, नहीं, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना था। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 19,200 आ गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली के अंदर हमारा बेटा प्रिंसिपल कितना रहेगा, 64,000 ही रहेगा, रेट कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो कितना रेट गिवन है 20,
तो हम लिखेंगे 20/2 दैट इज 10%, यस और नो। एंड टाइम एन कितना हो जाएगा बेटा, डबल, हाफ ईयरली में डबल होता है टाइम, 3/2 है, तो 3/2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3 ईयर्स आएगा क्या, यस और नो, यस। सिंस अमाउंट कितना होता है बेटा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर एन, पी की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है और एन की, पुट करो इसके अंदर बेटा, 64,000 1 प्लस 10/100 टू द पावर 3। 10/100 को तो तुम सोल्व करते आ ही रहे हो, 0 से 0 कैंसिल, तो ये बनेगा बेटा 64,000 1 प्लस 1/10, इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो क्या होगा, 64,000 पावर 3 भी है, 1 प्लस 10 प्लस 1/10 टू द पावर 3, और थोड़ा सा और डीपली सोल्व करते हैं तो कितना आएगा बेटा, तुम बताओ ना, अब तो थोड़ा बहुत सोचो। यस, 64,000 इंटू ये 11/10 3 टाइम है तो 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 1 2 3 सॉरी 30 से 1 2 30 कैंसिल, तो 64 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना होता है, 1331। अगर इन मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को बेटा तो हमारे जो अमाउंट आता है वो 85,184। क्या इसमें से इसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, नहीं बेटा, ये अमाउंट है और उसने डिफरेंस पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, तो हम कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर इज इक्वल टू कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा, दैट इज 85,184 माइनस कितना, प्रिंसिपल कितना है हमारा 64,000, तो इसमें से 64,000 माइनस कर दो बेटा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, कोमा 184 तो सेम रहेगा, 1 और 2 रुपीज़ 21,184। दिस इज आवर सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। और हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, देखना अच्छे से क्या करना है हमें, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो डिफरेंस, अब ध्यान रखना बेटा डिफरेंस कभी भी माइनस में नहीं आता, ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर ऑफ 3 ईयर्स इज इक्वल टू, अब सबको पता है कि 3 साल के लिए तुम पैसे दे रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी 1.5 ईयर के लिए, तो ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से माइनस कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट को, कितना है 19,200। अगर इसको माइनस करते हैं तो बेटा माइनस तुम इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो आएगा बेटा 1,984। इतने रुपए का दोनों के अंदर बीच में डिफरेंस आएगा, ठीक है। कैसा लगा क्वेश्चन, समझ में आया सबको, इजी था ना। चलो, तो ये थे हमारे क्वेश्चन 1 to 4, सभी बच्चों को प्रैक्टिस करनी है बेटा। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट कर देना, और रिमेनिंग चैप्टर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू।